अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जो लड़कियां अबाया पहनती हैं और उन्हें मुश्किल होती है कि अगर हम किसी इवेंट वगैरह पे जा रहे हैं तो किस तरीके से अपने अबाए के अंदर वेरिएशन लाएं और किस तरीके से हम अपने अबाए को कैरी कर सकें डिफरेंट ओकेजन्स पे। और उनको मसला हो रहा होता है कि यार अब क्या पहने, अब हम नहीं जा सकते, हमारे पास अबाया नहीं है, हम तो अबाया वेयर करते हैं, अब हम किस तरीके से अपेयर होंगे किसी इवेंट वगैरह में, स्पेशली जो कॉलेज वगैरह की लड़कियां होती हैं, ठीक है ना। तो आज मैं उनको दिखाऊंगी कि मैं किस तरीके से अपने अबाए के अंदर वेरिएशन लाती हूँ और किस तरीके से चेंजिंग्स लाती हूँ ताकि इवेंट्स वगैरह तो मिस नहीं करने होते हैं ना फिर यूनिवर्सिटी के या कॉलेजेस के। तो साथ साथ मम्मा जो है वो आपको गाइड करेंगी क्योंकि उनका बुटीक है और वो सारा काम स्टिचिंग का और इस तरीके से सारा कुछ डिज़ाइनिंग वगैरह वो करती हैं मेरी, ठीक है ना। तो अगर आप लोगों को भी लिंक चाहिए मैं यहाँ पे अटैच भी कर दूँगी इनका इंस्टाग्राम का पेज, तो आप लोग वहाँ से जाके भी ऑर्डर वगैरह कर सकते हैं। और कुछ चीज़ चाहिए हो, कोई स्टिचिंग करवानी हो, कुछ चीज़ ऑर्डर पे बनवानी हो तो आप पेज से देख के आ सकते हैं, अपनी ज़रूरियात को लेते हैं चलें ठीक है, अपनी चॉइस को लेते हुए अपने चॉइस के अकॉर्डिंग आप लोगों को सब कुछ मिल सकता है, स्टिचिंग के अकॉर्डिंग, स्टाइल के अकॉर्डिंग। मम्मा आप बताएं, अब ये इस ग्रे को आपने क्या सोच के ले लिया? अबाए मैंने इस तरह बनाने शुरू किए। पहले मेरा अपना बुटीक था, ड्रेस डिज़ाइनिंग वगैरह में मैं इंटरेस्टेड थी, लेकिन अबाए में बिल्कुल नहीं थी। फिर मेरी बेटी बड़ी हुई, कॉलेज गई, यूनिवर्सिटी गई और वहाँ ये फुल टाइम अबाया कैरी करती है। तो फिर इसको ये होता था कि मम्मा सेम ही लुक, रोज़ ब्लैक अबाया और ऊपर सिर्फ सिंपल जो है ना आप स्कार्फ चेंज कर लो। तो फिर उससे मुझे आहिस्ता आहिस्ता शौक हुआ, तो मैंने इसके अबाए इसको ऐसे चाहिए होते थे कि बहुत एम्ब्रॉयडरी भी ना हो, सिंपल में वे में भी हों और लेकिन रोज़ रोज़ थोड़ा लुक चेंज भी हो, बिल्कुल सेम लुक ही ना लगे। तो फिर मैंने थोड़ा सा ऐसा करना शुरू किया। तो उसके लिए पहले मैंने एक दफ़ा प्रिंटेड फैब्रिक लिया कराची के एटमॉस्फेयर के हिसाब से, मतलब इसको लाइट और ठंडे ठंडे लुक के कलर चाहिए थे। तो मैंने ये प्रिंटेड कपड़ा लिया, इसका मैंने अबाया बनाया और साथ मैंने इसके लिए प्लेन स्कार्फ लिया। प्रिंटेड तरह के प्रिंट मेरी बेटी को बहुत पसंद है, आप अपने अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। और इसके साथ हमने ग्रे स्कार्फ स्पेशली मैच किया है। कुछ अर्जेंसी की वजह से मम्मा आगे कंटिन्यू नहीं करेंगी, आगे मैं आपको डिटेल्स दिखा देती हूँ। अच्छा जी, अब अबाया की डिटेलिंग दिखा देती हूँ कि सिंपल अबाया मैंने किस तरीके से बनवाया है। ये यूज़ के लिए बहुत लाइट और बहुत सी सटल लुक चाहिए होती है, उसके लिए मैंने अबाया को सिंपल बनवा के बिल्कुल सेम, और इसमें ना थोड़ी सी वेरिएशन ऐड करने के लिए मैंने जो इसके बाजू थे ना उसमें एक लेवल डिफरेंट की, 2 लेयर्स लगवाई हैं बाजुओं में और थोड़ा ना फ्लेरी सा है ये। मैंने ना अपनी बहुत सारी अच्छी सी कलेक्शन रखी हुई है स्कार्फ की। मैं आपको बताती हूँ कि मैं किस तरीके से डिफरेंट स्कार्फ कैरी करती हूँ। अब जिस तरीके से ये वाइट स्कार्फ है, अभी आप किसी कोई मीटिंग वगैरह हो रही है, किसी मीटिंग पे जाना है, कोई ऑफिशियल काम है, यूनिवर्सिटी की कोई गैदरिंग हो रही है, तो उसमें आप जिस तरीके से वाइट पहनते हैं ना तो वो बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये ब्लैक एंड वाइट फॉर इवेंट, यूनिवर्सिटी इवेंट, ऑफिशियल थिंग्स के लिए आप लोग ब्लैक एंड वाइट वेयर करें तो वो बहुत ही अच्छा लगता है। इसके अलावा एक ये वाला दिखाती हूँ। ये वाला जो है ना, जिस तरीके से किसी पिकनिक पे जा रहे हैं, किसी सी साइड पे जा रहे हैं, बड़ा फ्लोरल सा और बड़ा वो मतलब हम विजिट पे जा रहे होते हैं ना, तो ये प्रिंट बहुत ही अच्छा लगेगा, ठीक है ना। मूड के हिसाब से, इवेंट के हिसाब से आप लोगों ने चीज़ें लेके चलेंगे ना तो आपका अबाया भी कहीं पे कम नहीं लगेगा। उसके अलावा हमारे पास आ जाता है ये, अब जिस तरीके से सनी डे है हमारे पास, ठीक है ना, उसके लिए ये लाइट सा प्रिंटेड भी आ जाएगा, वेरिएशन भी आ गई, कलर भी बहुत लाइट से हैं, ठीक है ना। अब ये एक मैंने प्रिंटेड भी रखा हुआ है। एक आपके पास मल्टी कलर का होना ज़रूरी है, एक ब्लैक एंड वाइट स्कार्फ ज़रूर होने चाहिए। वो आप क्या कहते हैं हर एक अबाए के साथ जो है ना वो जा रहे होते हैं। अब ये जिस तरीके से प्रिंटेड है ना, ये आपकी विंटर में जाएगा। विंटर का कोई सर्दियाँ हैं, डार्क कलर्स पहनने हैं तो कोई डार्क कलर्स पहन लिए, या कोई और आपकी फ्रेंड्स की गैदरिंग है जिसमें थोड़े शार्प कलर्स चाहिए तो उसके हिसाब से पहन लिया, ठीक है। ये मैंने एक प्लेन ब्लैक रखा हुआ है। ये जिस तरीके से आप बाहर जा रहे हैं, बारिश को पता है बारिश हो जानी है या कुछ इस तरीके से हो जाना है तो आपने डार्क कलर्स पहनने होते हैं, और इस तरीके से कि आपका सब कवर भी रहे, ठीक है ना। और ये एक ब्लैक एंड वाइट, फिर ये वही चीज़ आ जाती है कि कोई इवेंट आपका कोई ऑफिशियल गैदरिंग वगैरह है, यूनिवर्सिटी में कोई मीटिंग है, कोई टीचर्स की कोई है जिधर आपको जाना है, ऑफिशियल जो चीज़ें होती हैं उनके लिए ब्लैक एंड वाइट। ऑफिस काम है, ऑफिस गोइंग है तो उसके हिसाब से जाएंगे, ठीक है ना। अब ये मेरे पास एक्स्ट्रा कलेक्शन ये पड़ी हुई होती है, और अगर मैं कोई नया अबाया या कोई चीज़ नया करती हूँ ना, कोई नई वेयर मैंने बना लिया, कोई कलर का नया बना दिया, तो उसके साथ एक स्कार्फ उसका होता है। मतलब एक मैंने अबाया बनवाया, उसके साथ उसका एक स्कार्फ
सिमिलर मैंने ले लिया है। उसके अलावा मेरे पास कुछ 5-6 की कलेक्शन अलग से होती है कि अगर कोई स्कार्फ गंदा हो जाए, कोई इमरजेंसी हो जाए, कुछ हो जाए, तो मेरे पास एडिशनल ऑप्शन हो स्कार्फ वेयर करने। अब जाते हैं नेक्स्ट वाले कलेक्शन पे। अब हम आते हैं सेकंड अबाई की तरफ। तो ये मैंने बनवाया है डार्क ग्रीन कलर का। करीब से दिखाती हूँ, पहले इसकी पूरी लुक देखें। और इसका कलर कुछ इस तरीके का है, ये वाला कलर है, सही है। और इसको ना जिस तरीके से अब प्रिंटेड पहन लिया है तो प्लेन पहनना है, ये चीज़ें खुद देखनी है कि अब एक दफ़ा प्रिंटेड पहन लिया है तो लाइट पहनना है, फिर लाइट पहन लिया है तो डार्क पहनना है, तो चीज़ें इसी तरीके से वेरिएशन आएंगी, ठीक है ना। अब जिस तरीके से मैंने ये डार्क कलर लिया है, इसकी लुक देखें पूरी पहले। अब इस डार्क अबाई के साथ मैंने ये किया है प्रिंटेड ऑरेंज। ये भी बड़ा लाइट सा मस्टर्ड सा ऑरेंज है, मतलब ये भी डार्क नहीं है कि बिल्कुल चुभे, ठीक है ना, क्योंकि मैं धूप में बाहर जाना होता है तो उस हिसाब से बहुत लाइट से लेनी है चीज़ें ताकि वो एकदम से चुभ ना जाए या लग ना जाए किसी को, ठीक है। अब हर एक की अपनी चॉइस होती है कि वो किस तरीके से कौन से कलर्स पसंद करता है, उस हिसाब से लेने हैं। मुझे ये डार्क ग्रीन कलर बहुत पसंद है तो मैंने ना ये डार्क ग्रीन कलर ले लिया, क्योंकि कलर वेरिएशन करनी थी, प्रिंटेड था तो प्लेन लेना था, कुछ ना कुछ वेरिएशन लानी है, ठीक है ना। अब साथ में ये मैंने स्कार्फ ले लिया। अब ये कि इस अबाई के साथ मैंने ये स्कार्फ ले लिया, ठीक है ना। अब इसके साथ मुझे और वेरिएशन चाहिए होंगी ना, तो मैं इसमें से जिस तरीके से ये येलो वाला है ये जाएगा इसके साथ, अच्छा जी ये एक और प्रिंटेड था ये जाएगा इसके साथ। अब इस तरीके से हम लोग वेरिएशन लाएंगे, ठीक है ना। अगर एक अबाया ले लिया है उसके साथ एक स्कार्फ ले लेना है, उसके साथ अगर आपको कुछ और चाहिए तो वो आप अपनी कलेक्शन में से ले सकते हैं, ठीक है ना। वेरिएशन इस तरीके से लानी है। अब हम आ जाते हैं अबाया नंबर 3 पे। इसमें आ जाता है, मैंने लिया है ज्योमेट्रिक पैटर्न्स विद येलो कलर। बहुत बोल्ड कलर है लेकिन ये इतना कोई प्यारा लगता है पहनावा, इतना कोई प्यारा ना, मतलब अगर आप बना के पहनेंगे ना तो इतनी कोई तारीफ होगी ना, सारे कहेंगे कि कहाँ से आइडिया आया, कहाँ से कलर कॉम्बिनेशन आपने इतना बोल्ड सेलेक्ट करने का सोच लिया, और इस तरीके से सब पूछेंगे। लेकिन बहुत प्यारा लगता है, इसके कलर के, इसके प्रिंट के 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स हैं। इसका प्रिंट देखें कितना कोई प्यारा चेक सा है, बड़ा ही सटल सा इसका लुक आता है। और इसका कलर मैं दिखाती हूँ पहले। ये इसका कलर है लेमन सा है बिल्कुल, ठीक है ना। ये इसका लुक देखें। इसके साथ मैंने लिया है ब्लैक स्कार्फ। पहले स्कार्फ पे बात कर लेते हैं। स्कार्फ की डिटेल्स में ना ये इसके ऊपर मोटिव्स बने हुए हैं ग्लिटर के, ठीक है। ये बड़े प्यारे लगते हैं, इतना विजिबल भी नहीं होते और हल्के हल्के से ना ट्विंकल कर रहे होते हैं, बड़े प्यारे लग रहे होते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं, इसको ओपन बनवाया मैंने। फ्रंट की डिटेल में ये है कि इसकी जो पट्टी है ना वो इतनी नफीस बनाई हुई है इन्होंने कि पहले एक इसका आ गया, पहले एक लेयर आ गई जिसके ऊपर बटन लगेगा ये वाला, फिर उसके ऊपर एक और बटन को, और फिर एक उसके ऊपर कवर करने की एक लेयर आ गई है। मतलब इसके ऊपर कोई बटन भी विजिबल नहीं होगा। ये डबल लेयर की ओपनिंग इन्होंने बनाई है, ठीक है। बनाया सारा मम्मा ने और इनके बुटीक में ही बना है। अच्छा, अब इसकी जो बाजू की डिटेल है ना उसमें ये सिंपल स्क्वायर बॉक्स उन्होंने बाजू बनाया, उसमें एक कट लगाया और उस पर 3 पर्ल्स लगा दिए। पर्ल्स का इतना फैशन चल रहा है ना, किसी भी चीज़ पे पर्ल लगा दो गुड टू गो हो जाता है, ठीक है। ये इसका बाया है, पूरा लुक देख लें। इसको बाकी दोनों जिस तरीके से बंद थे ना आगे से, इसको मैंने ओपन कर दिया और इसके बाजू में चेंजिंग लाई। और स्कार्फ का कलर देख लें कितना प्यारा है। इसके साथ ब्लैक स्कार्फ भी जाएगा, वाइट स्कार्फ तो वैसे ही जाएगा, और ये थोड़ा ना क्रीम वाइट सा है, जिस तरीके से इसमें शेड है ना ऑफ वाइट सा, वैसा है। ये आ जाता है अबाया नंबर 4 और इसका बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही सॉफ्ट सा कलर है। और ये है कस्टर्ड पिंक कह लें, बेबी पिंक कह लें, सॉफ्ट पिंक कह लें, ठीक है। ये बड़ा ही लाइट सा पिंक कलर है, ये देखें। और इस पर बारीक बारीक से ना फ्लोरल पैटर्न्स हैं जो कि दूर से इतने विजिबल भी नहीं है, लेकिन ना कुछ बारीक बारीक सा आ जाता है, बड़ा प्यारा लगता है ये। और इसके साथ ही मैंने मैचिंग का स्कार्फ ले लिया था, बिल्कुल सेम कलर का, ठीक है। और इसकी फुल लुक देखें, मतलब इतनी स्मूथिंग है ना, देखने से ही धूप में अगर मतलब दिन में भी पहना हो ना कहीं बाहर जाते हुए, देखने वाले को भी हो कि भाई ये मज़े का कलर पहना हुआ है। अच्छा, इसके मैं बाजू दिखाती हूँ। इसके बाजू भी ना मैंने येलो की तरह के रखवाए हैं, वैसे ही ब्लॉक या स्क्वायर मैंने वो रखवाए हैं बाजू, और साथ में वो बीड्स और उसके पल्स मैंने ज़्यादा लगवाए थे। ये बहुत अच्छे लगते हैं पहने हुए, इतने नाजुक और इतने नफीस से लगते हैं,
ठीक है, इसका भी ओपन है और ये पूरी लुक देख लें। ठीक है, हम आ जाते हैं अबाया नंबर 5 पे। ठीक है, इसकी सारी मैं डिटेल्स आपको एक एक करके बताती हूँ। मैंने बहुत लाड प्यार से बड़ी डिटेलिंग डाल के मैंने इसको बनवाया है। ठीक है, सबसे पहले इसका स्कार्फ का मसला हल कर देते हैं कि जी हमने मैचिंग सेम स्कार्फ कर लिया। स्कार्फ मैंने इसको पीछे भी कर दिया। ठीक है, अभी हम डिटेलिंग फ्रंट की देखेंगे। अब मैंने जिसका गला था ना उसको मैंने एक टसल और एक ये जो है ना इसका कॉलर बनवा के और इसको ना गले की लुक कंप्लीट कर दिया। ठीक है, और इसके हिजाब के लिए जो मैं यूज़ करती हूँ ना वो मैं मास्क के साथ मास्क लगाया, स्कार्फ पहना और अबाया पहना, गुड टू गो। ठीक है, अब उसके हिसाब से मैंने और इसमें क्या वेरिएशन किए पहले बाजू दिखाती हूँ। बाजू ये है कि मैंने कफ कॉलर वाले नहीं होते वो बनवाए हैं और इसमें भी एक टसल लगवा दिए, बीट लगवा दिए, टसल लगा लिए, आप लोग जो भी कह लें। ठीक है ना, इसके बाजू मैंने ऐसे बनवाए हैं, आगे बारीक सा कफ है। ठीक है, और साथ में एक बीट लगवा दिया है। बाजू हो गए, गला हो गया, स्कार्फ हो गया, मास्क हो गया। ठीक है ना, अब जाते हैं इसकी पूरी फ्लेयर पे और इसकी लुक पे। इसको मैंने रखवाया है ओपन, ये देखें यहाँ से पूरा इसका आ रहा है ओपन और साथ में मैंने कलियां डलवाई हैं इसमें। ठीक है ना, क्योंकि ये फैंसी था तो इसमें मुझे फ्लेयर चाहिए था, इसमें थोड़ा ना नीचे से ए लाइन लुक जो आप लोग कहते हैं ना वैसा। और ये साइड पे मैंने इसका मोटिव जो है बाकायदा ऑर्डर पे बनवाया था क्योंकि फैंसी वेयर के लिए मुझे चाहिए था, इस तरह इवेंट पे शादियों पे अगर जा रहे हैं और अबाया वेयर करना है उस हिसाब से। सिंपल सा मोटिव रखा मैंने इस पे, बिल्कुल सिर्फ पत्तियाँ और उसकी डंडियाँ मतलब लीव्स और उसके स्टेम्स बनवाए हैं। सिंपल सा मोटिव रखा है, उसको मैंने गोल्ड कलर से आउटलाइन करवा के तो जी ये फैंसी हो गया। ये इसका फ्लेयर है, ये देखें, ये भी हाफ साइड का है। ठीक है ना, और हाफ साइड का भी फ्लेयर एक्स्ट्रा है, मतलब डबल कर लें इसको। कहते हैं ये पूरी इसकी लुक है। पहले आ गया स्कार्फ, मास्क, गला आ गया, कलियां आ गई, नीचे आ गया हमारे पास बाजू का मैंने डिज़ाइन आपको दिखा दिए कि कफ और साथ में बीट्स। ठीक है, फिर नीचे आ जाते हैं। नीचे जो है हमारे पास ओपन है। ठीक है, और यहाँ पे आपका एक मोटिव बनवाया है। ठीक है, मोटिव मैंने इस तरीके से बनवाया है कि हाफ जो है ना वो फ्रंट पे आएगा और हाफ बैक साइड पे आएगा, मतलब ये बिल्कुल साइड पे बना हुआ है। ये देखें, ये जो इसकी ये लाइन आ रही है ना साइड की, इससे हाफ मोटिव पीछे जाएगा, हाफ मोटिव आगे आएगा। और इसको मैंने सिंपल लीव्स और स्टेम बनाए हैं और उसकी आउटलाइन गोल्ड कलर से की है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा मोटिव बनवाया है। मैं आपको पीछे करके दिखा रही हूँ। ठीक है ना, 1 2 3 4 5 3, ये इसका फुल लुक है। ठीक है, और साइड से ये ऐसा है, ये देखें कितना ग्रेसफुल लग रहा है। अभी ग्रेसफुल लग रहा है तो बताएं पहन के कितना लगेगा। ये हमारे पास अबायों की कलेक्शन। अच्छा, मैंने आप लोगों को 4 से 5 डिफरेंट अबाए की कलेक्शन, डिफरेंट डिज़ाइंस और उनके डिफरेंट किस तरीके से आप लोग डिफरेंट ओकेजन्स पे किस तरह कैरी कर सकते हैं मैंने आप लोगों को बता दी है। ठीक है, अब आप लोगों ने कोई इवेंट मिस नहीं करना, कोई ओकेजन मिस नहीं करना, अपनी डिफरेंट किस्म की कलेक्शन अपने मूड के अकॉर्डिंग, अपनी पसंद के अकॉर्डिंग चीज़ें कलेक्ट कर लेनी है और अपने अबाए बना लेने हैं। अब जो है मैं ये सारा जो मैंने बिखेर लिया सामान, इसको मैं समेटने लगी हूँ। आप लोगों ने क्या करना है, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, लाइक कर देना वीडियो को, और क्या कहते हैं नई आने वाली वीडियो